आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी की सुभद्रा नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। सुभद्रा में जो महिमामयी माँ थी, उसकी वीरता का उत्स यानी उसका प्राकट्य स्थल भी वात्सल्य ही कहा जा सकता है। न उनका जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से संचालित हुआ, न उनकी ओज भरी कविता वीर रस की घिसी पिटी लकीर पर चली। उनके जीवन में जो एक निरंतर निखरता हुआ कर्म का तारतम्य है, वह ऐसी अंतर्व्यापिनी निष्ठा से जुड़ा हुआ है जो क्षणिक उत्तेजना का दान नहीं मानी जा सकती। इसी से जहाँ दूसरों को यात्रा का अंत दिखाई दिया, वहीं उन्हें नई मंजिल का बोध हुआ। यानी कि सुभद्रा कुमारी की कविता, उनकी कहानी यानी उनकी रचनाओं में हमेशा एक नई दृष्टि है वह दिखाई दी। थक कर बैठने वाला अपने न चलने की सफाई खोजते खोजते लक्ष्य पा लेने की कल्पना कर सकता है, पर चलने वाले को इसका अवकाश कहाँ। जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनकी काव्य का प्राण है। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। मधुमक्षिका जैसे कमल से लेकर भटकटैया तक और रसाल से लेकर आँख तक सब मधुर तिक्त एकत्र करके उसे अपनी शक्ति से एक मधु बनाकर लौटाती है। बहुत कुछ वैसा ही आदान संप्रदान सुभद्रा जी का था। सभी कोमल कठिन सह्य असह्य अनुभवों का परिपाक दूसरों के लिए एक ही होता था। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनमें विवेचन की तीक्ष्ण दृष्टि का अभाव था। उनकी कहानियाँ प्रमाणित करती हैं कि उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समस्याओं पर विचार किया और कभी अपने निष्कर्ष के साथ और कभी दूसरों के निष्कर्ष के लिए उन्हें बड़े चमत्कारिक ढंग से उपस्थित किया। जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता था, तब वे कहती हैं, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे यह स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो, चाहे पुरुष शरीर के अंदर। इसी से पुरुष और स्त्री का अपना अपना व्यक्तित्व अलग रहता है। जब समाज और परिवार की सत्ता के विरुद्ध कुछ कहना अधर्म माना जाता था, तब वे कहती हैं, समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांध कर रखते हैं। ये बंधन देश कालानुसार बदलते रहते हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए, वरना वे व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के बदले बाधा पहुंचाने लगते हैं। बंधन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों न नियत किए गए हों, है बंधन ही, और जहाँ बंधन है वहाँ असंतोष है तथा क्रांति है। परंपरा का पालन ही जब स्त्री का परम कर्तव्य समझा जाता था, तब वे इसे तोड़ने की भूमिका बांधती हैं। चिर प्रचलित रूढ़ियों और चिर संचित विश्वासों को आघात पहुंचाने वाली हलचलों को हम या तो देखना सुनना नहीं चाहते। हम ऐसी हलचलों को अधर्म मानकर उनके प्रति आंख मीच लेना उचित समझते हैं, किंतु ऐसा करने से काम नहीं चलता। यह हलचल और क्रांति हमें बरबस झकझोरती है और बिना होश में लाए नहीं छोड़ती है। यानी कि जो ये क्रांतिकारी कदम होते हैं, हमें इन पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ये हमें झकझोर करके और हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। अनेक समस्याओं की ओर उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि सहज भाव से कहीं सरल कहानी का अंत भी हमें झकझोर डालता है। वे राजनीतिक जीवन में ही विद्रोही नहीं रहीं, अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने को सफलतापूर्वक उतार कर उसे सृजन का रूप दिया था। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो नहीं मिल सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वथा निजी विशेषता दे दी है। भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से नए झांसी की रानी जैसे वीरगीत तथा सरल स्पष्टता में मधुर प्रगीत मुक्त यथार्थवादिनी मार्मिक कहानियाँ आदि उनकी मौलिक प्रतिभा की ही सृजन है। ऐसी प्रतिभा व्यावहारिक जीवन को अछूता छोड़ देती तो आश्चर्य की बात होती। पत्नी की अनुगामिनी, अर्धांगिनी आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर उन्होंने भाई लक्ष्मण सिंह जी को पत्नी के रूप में ऐसा भिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर अनुगमन किया जा सके। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो केवल स्त्री को अर्धांगिनी और अनुगामिनी नहीं मानती, बल्कि एक ऐसा मित्र मानती हैं जो कि उसके पति को, उसके साथी को उसे अपने चलाए रास्ते पर ले जा सके। अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर चूर चूर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा, उसका मूल्यांकन आज संभव नहीं। उस समय बच्चों के लालन पालन में मनोविज्ञान को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था और प्राय सभी माता पिता बच्चों को शिष्टता सिखाने में स्वयं अशिष्टता की सीमा तक पहुंच जाते थे। सुभद्रा जी का कवि हृदय यह विधान कैसे स्वीकार कर सकता था? अतः उनके बच्चों को विकास का जो मुक्त वातावरण मिला, उसे देखकर सब समझदार निराशा से सिर हिलाने लगे।
पर जिस प्रकार यह सत्य है कि सुभद्रा जी ने अपने किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए बाध्य नहीं किया, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि किसी बच्चे ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसकी महीयसी माँ को किंचित भी क्षुब्ध होने का कारण मिला हो। उनकी वात्सल्य का विधान ही अलिखित और अटूट था, यानी उन्होंने बच्चों के लिए कोई नियम इत्यादि नहीं बनाए, और अगर कोई नियम इत्यादि थे तो वो अलिखित थे और अटूट थे, और उन्हें अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास था और बच्चों का अपनी माँ पर। अपनी संतान के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए उनके निकट कोई भी त्याग अकरणीय नहीं रहा। पुत्री के विवाह के विषय में तो उन्हें अपने परिवार से भी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर की योग्यता तोली जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे, उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय तक किसी ने, और विशेषतः किसी स्त्री ने, ऐसी विचित्र और परंपरा विरुद्ध बात नहीं कही थी। देश को जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन के वासंती सपने अंगारों पर रख दिए थे, उसकी प्राप्ति के उपरांत भी जब उन्हें सब ओर अभाव और पीड़ा दिखाई दी, तब उन्होंने अपने संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनकी उग्रता का अंतिम परिचय तो विश्व वंद्य बापू की अस्थि विसर्जन के दिन प्राप्त हुआ। वे कई सौ हरिजन महिलाओं के जुलूस के साथ साथ 7 मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची, पर अन्य संपन्न परिवारों की सदस्याएं मोटरों पर ही जा सकी। जब अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया, तब सुभद्रा जी का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। उनका क्षात्र धर्म तो